नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना। ये बहुत लोगों का दिमाग ख़राब करता है कि कैसे सॉल्व होता है, लेकिन लोगों का मन भी करता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं एकदम आसान तरीके से, क्योंकि मैंने भी वैसे ही सीखा था और आपको भी मैं वैसे ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोग इसको परेशान होकर तोड़ देते हैं और ऐसे ही पड़ा रहता है ये। तो आज आज हम इसको पूरा सॉल्व करना सिखाएंगे आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरा का पूरा। सबसे पहले तो भाई इस बॉटल को इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है इसलिए। तो ये है हमारा 3x3 रूबिक्स क्यूब। अब सबसे पहले हमें देखनी है, ये होती है वाइट साइड, रेड साइड, ग्रीन साइड, येलो साइड, ऑरेंज साइड। ये इतनी साइड्स होती हैं हमारी, पूरी की पूरी 6 साइड्स होती हैं। और हमें इसको सॉल्व करना होता है लेयर बाय लेयर। पहले फर्स्ट लेयर सॉल्व होती है पूरी, उसके बाद सेकेंड लेयर सॉल्व होती है और उसके बाद में थर्ड लेयर सॉल्व होती है। और पूरी लेयर सॉल्व करने से पहले हमें सीखने होते हैं इसमें होते हैं पूरे गिनती के सिर्फ 4 एल्गोरिदम है, सिर्फ 4 एल्गोरिदम याद करने होते हैं। और सबसे मेन एल्गोरिदम जो हमें याद करना है, मतलब एल्गोरिदम भी नहीं बोल सकते उसको, स्टेप्स बोल सकते हैं। सबसे पहले जब राइट साइड से हम वो स्टेप लगाएंगे तो वो होता है इस तरफ ऊपर करना होता है, फिर राइट हैंड साइड भेजना होता है, फिर वापस नीचे करना होता है और वापस इस साइड करना होता है। तो ये 4 स्टेप की सबसे पहले तो हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो सबसे पहले ऊपर, राइट साइड, नीचे और वापस उसी पोजीशन पे। ऊपर, राइट साइड, नीचे, वापस सेम पोजीशन। ऊपर, राइट साइड, नीचे, वापस उसी पोजीशन पे। और ये 4 स्टेप हमें इस साइड से भी याद रखने होते हैं, क्योंकि वो दोनों साइड से लगते हैं। तो इस साइड से भी सेम ही करेंगे, ऊपर और इस साइड, नीचे और वापस उसी पोजीशन पे लेके आ जाना है। तो इसको याद रखने का तरीका ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमें ऊपर करना होता है, और जिस हाथ से हम ऊपर कर रहे हैं उसी साइड, उसके अपोजिट साइड में हमें भेजना होता है। जैसे ऊपर किया, इस साइड भेज दिया, फिर नीचे करना है, फिर वापस उसी पोजीशन पे लेके आ जाना है। और इस साइड से भी सेम, ऊपर किया, इस साइड भेज दिया, नीचे और फिर वापस उसी पोजीशन पे लेके आ जाना है। तो हमें ऐसे ही पूरा, बस ये 4 स्टेप की सबसे पहले तो प्रैक्टिस करनी है। अब वो आपको जैसे बाकी वीडियोस में बताते हैं कि आर प्राइम, यू प्राइम, ये प्राइम, वो सब तो मैं बताऊंगा नहीं। नॉर्मल तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं मैं वो कराऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो अभी पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है। तो सबसे पहला स्टेप आता है वाइट लेयर को सॉल्व करने वाला। तो हमें सबसे पहले वाइट लेयर सॉल्व करने के लिए हमें बनाता है प्लस बनाना होता है ऐसे, ये ऐसे प्लस बनाना होता है, वाइट का पूरा प्लस बनता है। उसके बाद कॉर्नर पीसेस लगते हैं और फिर पूरी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाती है। और तो फिर वाइट को प्लस बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं सारे सेंटर पीसेस, और सेंटर पीसेस होते हैं ये वाले सेंटर पीसेस होते हैं, ये वाले कॉर्नर पीसेस होते हैं। तो हमें पहले सारे वाइट के सेंटर पीसेस लगाने होते हैं। वो सॉल्व करने के लिए वाइट को रखना है नीचे और ऊपर येलो को लेके आ जाना है। अब जैसे ये वाले सेंटर पीसेस होते हैं, तो इनको सबसे पहले अब ऐसे ऐसे इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं ताकि ये ऊपर रहे ना। अब ऊपर एक भी वाइट पीसेस नहीं है, तो हमें पहले सारे सेंटर पीस ढूंढने होते हैं। अब जैसे एक सेंटर पीस ये रहा ग्रीन का, तो इसको हमें ऐसे ऊपर घुमा के ऐसे ऊपर कर देना ताकि येलो के पास आ जाए। तो पहले ऐसे ही प्लस, येलो के ऊपर प्लस बना लेना ताकि आसान तरीके से हम नीचे वाइट प्लस बना सके। तो जैसे एक तो ये आ गया वाइट का, उसके बाद दूसरा ये रहा दूसरा, तो इसको पूरा ऐसे घुमा के ऐसे ऊपर ला देना है। तो ये भी लग गया और ये भी लग गया। अब यहाँ पे भी 2 बाकी के वाइट पीसेस लेके आने हैं। तो ये रहा, अब एक पीस ये रहा। अब हमें ये देखना है कि ये यहाँ कैसे आ सकता है, और यहाँ लाने के लिए इसको डायरेक्टली ऐसे घुमा देंगे तो ये यहाँ पे लग गया है। अब जैसे कुछ केसेस में ये होता है कि वाइट पीस यहाँ रह जाता है और यहाँ पे वो आना होता है, तो उसके लिए हम करेंगे इसको एक बार इस साइड कर देंगे, और जो टॉप लेयर है उसको घुमा देना इस साइड ताकि यहाँ पे खाली स्पॉट बन जाए, जो खाली स्पॉट बन जाएगा। और फिर इसको ऊपर कर देना है ताकि ये यहाँ पे लग जाए, फिर ये 3 पीस यहाँ पे लग जाएंगे। अब बचा हुआ पीस है ये। अब इसके लिए भी हमें, जैसे ये पहले से यहीं पे है और ये रहा यहाँ पे लगेगा, और इसको खाली स्पॉट यही है, तो इस ऊपर वाली लेयर को ऐसे एक बार इधर घुमाया, एक बार इधर घुमाया, तो ये खाली स्पॉट यहाँ पे आ गया।
फिर इसको वापस ऊपर कर देंगे तो ये पूरा वाइट के कॉर्नर्स यहाँ पे लग गए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, उसके बाद एक कलर लेना है, कोई भी कलर पिक कर लो। जैसे यहाँ पे हमने कर लिया ऑरेंज, तो ऑरेंज को ऑरेंज से मीट कर दिया, तो ऑरेंज से मीट हो गया। इसको पूरा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के नीचे कर देना है ताकि ये वाइट के पास आ जाए, और ये ऑरेंज से ऑरेंज मिल गया। उसके बाद अगला ले लेना ब्लू कलर, ब्लू से मैच है पहले से ही। इसको वापस घुमा देना है पूरा नीचे, ताकि ऐसे ऐसे घुमा देना है नीचे, फिर ये वाइट से वाइट मिल जाएगा। और फिर ये रेड है, रेड से रेड मैच हो रखा है पहले से ही, तो इसको पूरा नीचे कर दिया और ये रेड से रेड मिल गया। और अब ग्रीन बचा है, अब इसको भी पूरा ऐसे घुमा देना है एंटी क्लॉकवाइज, पूरा 180 डिग्री घुमा देना है, और ये नीचे पूरा वाइट का प्लस बन जाएगा। अब अगला स्टेप आता है कॉर्नर पीसेस लगाने का। अब पहले आपको कॉर्नर पीसेस ढूंढने हैं, जैसे ये रहा। अब जैसे ये कॉर्नर पीस है, तो इसमें 3 चीज़ें हो सकती है, 3 केस हो सकते हैं। या तो आपका वाइट पीस राइट साइड लेफ़्ट साइड होगा, या फिर आपका राइट साइड होगा, या फिर आपका टॉप ऊपर होगा वाइट। तो यहाँ पे इस केस में है राइट साइड में, मतलब लेफ़्ट साइड में है। तो हमें सबसे पहले बाकी के 2 कलर्स देखने होते हैं, ग्रीन और ऑरेंज। तो ये कॉर्नर पीस ग्रीन और ऑरेंज के बीच लगेगा, मतलब ग्रीन और ऑरेंज यहाँ पे लगेगा वो पीस। तो अभी वो गलत जगह पे, तो उसको ऊपर वाली लेयर घुमा के इसको सही लगाएंगे। अब ये पीस सही लग गया। अब यहाँ पे कॉर्नर पे आएगा वो पीस। तो ये येलो लेफ़्ट साइड, ये वाइट जो है वो लेफ़्ट साइड में है। तो हमने जो 4 स्टेप स्टार्टिंग में सीखे थे वो इस साइड से लगेंगे, वाइट वाली साइड से नहीं, वाइट के अपोजिट वाली साइड से लगेंगे। तो हमें इस साइड पीस लगाना है, वो मतलब वो स्टेप्स लगाने हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो वो पीस नीचे लग जाएगा। अब जैसे ये नेक्स्ट पीस है, तो ये है रेड और ग्रीन के बीच में, तो ये यहाँ पे होगा। अब वापस ये भी पीस यहीं पे ही है लेफ़्ट साइड में, तो अब लेफ़्ट साइड से वापस वो स्टेप लगा देंगे 1 2 3 एंड 4। अब ये पीस भी यहाँ पे नीचे लग जाएगा। अब जैसे ये वाला पीस है, तो ये पीस है ब्लू और ऑरेंज का, तो ब्लू और ऑरेंज के बीच में इसको लेके आ जाएंगे ताकि ये ब्लू और ऑरेंज के यहाँ पे लगेगा। तो अब ये है, अब राइट साइड में, अब हम इस साइड से लगा देंगे, क्योंकि इस साइड से नहीं लगाना है हमें, राइट साइड वाइट के अपोजिट वाली साइड से वो 4 स्टेप लगाने होते हैं। अब हमें इस साइड से वो 4 स्टेप लगाने थे, तो ऊपर करेंगे और जिस साइड उसके अपोजिट, जिस साइड से लगा रहे उसके अपोजिट साइड में भेजना है, तो इस साइड भेजेंगे, नीचे कर देंगे और वो वापस कर देंगे, तो वो वापस वो लग गया है। अब एक पीस बचा है, वो ये रहा रेड और ब्लू का। अब मैं आपको वो दूसरा तरीका बताता हूँ, जैसे जब वो ऊपर होता है। अब जैसे ये पीस है, अब जैसे वाइट ऊपर है, तो अब इसमें आपकी मर्ज़ी होती है, आप कहीं से भी कोई भी वो 4 स्टेप लगा सकते हो, चाहे आप इस साइड से लगा लो या फिर आप इस साइड से लगा लो। जैसे मैं इस साइड से लगाऊंगा, तो 1 2 3 एंड 4, तो वो नहीं लगा अभी भी। जब तक नहीं लगता है तब तक लगाते रहना है। और अगर एक ये भी केस हो सकता है कि आपका जो कॉर्नर पीस है वो नीचे फंसा हुआ होगा, तो उसको निकालने के लिए भी वही 4 स्टेप लगेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो वो बाहर भी निकल जाएगा। और फिर वापस वहीं पे वो 4 स्टेप लगा के उसके कलर के मैचिंग करके वो 4 स्टेप लगा देंगे, 1 2 3 एंड 4। तो हम देखेंगे कि हमारी फर्स्ट पूरी लेयर सॉल्व हो जाएगी सारे कलर के साथ में। उसके बाद में हमें करनी होती है सेकंड लेयर सॉल्व। तो सेकंड लेयर को सॉल्व करने के लिए हम करते हैं, देखना होता है कि ऊपर जो येलो का प्लस है, प्लस में कौन से पीस में, सेंटर पीस में येलो नहीं है, वो कलर पीस हमें ढूंढना है। जैसे इसमें येलो है तो हम ये पीस नहीं ले सकते, इसमें भी येलो है ये पीस नहीं ले सकते, इसमें भी येलो है ये पीस नहीं ले सकते। हाँ, ये एकदम सही है, इसमें येलो नहीं है, ना यहाँ पे है और ना यहाँ पे है। उसके बाद में हमें जो नीचे जो कलर होता है उसको हमें उसके सेम कलर से मैच करना होता है। जैसे ग्रीन को ग्रीन से मैच कर देंगे, तो ग्रीन से मैच हो गया। और फिर इसके ऊपर कलर देखना कौन सा है। जैसे इसके ऊपर कलर है रेड कलर है, तो अब हम देखेंगे इसके रेड कलर कहाँ पे है, यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। जैसे अब यहाँ पे रेड कलर है, तो हमें इसको रेड से दूर लेके जाना है। जैसे रेड इस साइड है तो रेड से दूर ले गए, इस पीस को रेड से दूर लेके जाना है। तो दूर लेने के लिए बस एक स्टेप इस साइड लेके जाना है। और फिर जब हमने 4 स्टेप सीखे थे उसको यहाँ पे लगाना है एक बार, और फिर इसको इस साइड घुमा के यहाँ से लगाना है एक बार। तो 1 2 3 एंड 4, और फिर वापस इस साइड से लगाएंगे ताकि जो वाइट पीस यहाँ से ख़राब हुआ वापस लग जाए यहाँ पे। तो 1
2 3 एंड 4। तो वो वाइट पीस भी ख़राब नहीं हुआ और वो पीस यहाँ पे लग भी गया। अब हमें वापस ढूंढना है। तो अब यहाँ पे भी येलो है, ये रहा, यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी येलो है और यहाँ पे भी येलो है। जैसे पूरे में हर एक में येलो है तो हम कोई भी पीस नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमें तब देखना है कि ऐसा, जैसे ये पीस है ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हम इसको बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के लिए वापस वही 4 स्टेप लगा देने हैं दोनों साइड से, एक बार इस साइड से और एक बार इस साइड से। तो फिर वो बाहर निकल जाएगा। जैसे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये पीस यहाँ से बाहर निकल गया यहाँ से। अब इसको वापस सेम टू सेम करके ब्लू से मैच कर देना है। तो ये ब्लू से मैच हो गया और इसके ऊपर रेड है। अब रेड से इसको दूर लेके जाना है। तो दूर लेके चले जाएंगे तो ये दूर चला गया। अब दूर जिस साइड से लेके गए हैं उसके अपोजिट साइड में वो 4 स्टेप लगाने थे। जैसे इस साइड ले गए तो इस साइड गया है तो इसके इस साइड से वो 4 स्टेप लगेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 और फिर इसको इस साइड घुमाया 1 2 3 एंड 4। तो वो पीस यहाँ पे भी लग गया। ये लेयर भी हो गई, ये लेयर भी हो गई। अब हमें वापस देखना है कहाँ पे येलो नहीं है। इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो है, इसमें भी येलो, इसमें नहीं है। तो इसको ग्रीन से ग्रीन मैच कर दिया वापस से। और इसके ऊपर देखना कौन सा कलर, ऑरेंज। ऑरेंज से इसको दूर लेके जाना है और उसकी अपोजिट साइड से वो 4 स्टेप लगाने हैं। ए 1 2 3 एंड 4। फिर इस साइड से 1 2 3 एंड 4। तो हमारी पूरी 2 लेयर ऐसे सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद में आता है ऊपर वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर में केसेस होते हैं। सबसे पहले हमें येलो का प्लस बनाना होता है। तो इसमें होता है सबसे पहले या तो डॉट होगा या फिर ऐसे आपका एल बन रहा होगा, पूरी वाइट परपेंड ऐसे येलो कलर की ऐसे लाइन बन रही होगी, फिर आपका प्लस पहले से बन रहा होगा। तो इस केस में आपका एल बन रहा है। तो एल को आपको ऐसे रखना है। अब इसको आप कैसे भी याद रख सकते हैं। इसको उल्टा 7 मान लो, 7 मान लो, कैसे भी याद रख सकते हैं। अब ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो आप इसको ऐसे लेके आओ और ऐसे रख लो इसको ऊपर की साइड में। फिर ये ऐसे उल्टा 7 मान लो इसको। उसके बाद में आपको ये जो 2 लेयर हैं, ये वाली और ये वाली, बीच की 2 है, लास्ट वाली को आपको स्टेबल रखना है और इसको क्लॉकवाइज एक बार घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है क्लॉकवाइज दोनों लेयर को। तो ये इस तरफ घूमेगी, इस तरफ, ये 2 लेयर ऐसे और ये दोनों इस तरफ घूमेगी। उसके बाद में इस साइड से ही वो 4 स्टेप जो स्टार्टिंग में सीखे थे वो 4 स्टेप लगाने हैं आपको। तो 1 2 3 एंड 4 और वापस इसको सही पोजीशन में ला देना है। तो आपके ऊपर प्लस बन जाएगा। हम आपको दूसरा केस बताता हूँ एक। जैसे अब ये आपका लाइन होती है। तो जब लाइन बन रही होती है तब आपको सिर्फ एक लेयर घुमानी होती है और फिर वही 4 स्टेप लगाने होते हैं, 1 2 3 एंड 4 और फिर वापस करेंगे। अभी तो पूरा ये वैसे हमें प्लस देखना, बाकी कॉर्नर पीसेस नहीं देखने। तो हमें प्लस लगा दिया। उसके बाद में अगला स्टेप आएगा सारे ये जो सेंटर पीसेस है इनके कलर मैच करने का। तो इसमें भी 2 केसेस होते हैं, या तो आपका कोई भी कलर मैच नहीं हो रहा होगा या तो आपके राइट एंगल पे कलर मैच हो रहे होंगे। जैसे ये वाला और ये वाला कलर मैच हो रहे होंगे, तो वो भी नहीं हो रहा। और एक केस है जब अपोजिट कलर्स मैच हो रहे होंगे, जैसे रेड है और इसके अपोजिट में ऑरेंज है, तो ये दोनों कलर मैच हो रहे हैं। तो इनको आपको ऐसे रखना है, आमने सामने रखना है। और उसके बाद में आपको एक एल्गोरिदम याद रखना है। 1 और जो फर्स्ट स्टेप में 4 स्टेप सीखे थे उसके सेम सा ही है वो एल्गोरिदम। तो 1 2 फिर नीचे, और जब हम उसको वापस लेके आते हैं तो हमें वापस नहीं लेके आना, हमें इसको वापस दूर लेके जाना है। तो फिर वापस से हम वही 4 स्टेप लगाएंगे, 1 2 और फिर वापस एक बार लाएंगे ताकि वाइट पीस से वापस लग जाए। फिर 3 और फिर वापस नीचे कर देंगे 4। तो वाइट का वो पीस ख़राब भी नहीं हुआ। और फिर हमें देखना है कि कौन सा कलर सही लग गया है। एक बार राइट एंगल पे, इससे राइट एंगल वाला पीस, ऐसे 2 राइट एंगल वाले सही लग जाएंगे। कोई भी नहीं लगा अभी तक। अब जैसे आप देख सकते हो ऑरेंज और ग्रीन ये दोनों राइट एंगल पे सही लग गए हैं। तो इनको आप ऐसे रखना है, जैसे इस तरफ होंगे वो ग्रीन और ऑरेंज बैक साइड में होगा, ग्रीन इस साइड में होगा। तो हमें राइट एंगल पे रखने हैं। तो वापस ये जो 4 स्टेप अभी जो एल्गोरिथम सीखा था वही वापस लगाना है ताकि सारे कलर मैच हो जाएं। तो 1 2 3 और फिर वापस दूर लेके जाना है,
फिर 1, फिर वापस एक बार इस साइड, वापस एक बार इस साइड, ताकि वाइट वाइट से मैच हो जाए, और ये नीचे। और अब हम मैच करेंगे, सारे कलर हमारे सही लग जाएंगे। इसके बाद में फाइनल स्टेप आता है, जो कि होता है कॉर्नर पीसेस लगाने का। और कॉर्नर पीसेस में आपको ढूंढना होता है कि सारे पीसेस सही जगह पे लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए। जैसे येलो है तो येलो ऊपर है, ग्रीन यहाँ पे नहीं है दोनों साइड में, और रेड भी नहीं है, तो ये मतलब पीस गलत लगा हुआ है। जैसे ब्लू और रेड, और ये ब्लू रेड के बीच में भी नहीं है, तो ये भी गलत लगा हुआ है। ब्लू और ऑरेंज, तो ये भी गलत लगा हुआ है। ऑरेंज और ग्रीन, ये भी गलत लगा हुआ है। तो इसके लिए अब एक और एल्गोरिथम याद रखना होता है, वो होता है किसी भी साइड से आप लगा सकते हो, और उसके बाद में एक कलर कोई भी सही लग जाएगा, फिर वो वहाँ से आपको वो यही स्टेप वापस लगाना है। तो जैसे इसमें होगा 1, फिर सिर्फ ऊपर वाली लेयर 1, फिर एक बार ऊपर, फिर वापस इधर, और फिर वापस एक बार ऊपर, और फिर वापस इधर नीचे राइट साइड में, फिर इसको नीचे की तरफ लगाने हैं, फिर वापस ये, और ताकि वाइट पीसेस ख़राब ना, फिर ये, तो वाइट पीसेस भी ख़राब नहीं हुए। और फिर हमें वापस चेक करना है, तो ये भी गलत लगा अभी तक, ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन ये देखिए ये वाला सही लग गया, ग्रीन येलो और ये ऐसे सही पीस लग गया है, ये मतलब ये सही है। तो हमें वापस वही स्टेप लगाना है, ताकि बाकी कलर पीसेस भी सही लग जाए। तो फर्स्ट राइट साइड, अप साइड, लेफ़्ट साइड, और फिर वापस अप साइड, और फिर वापस राइट साइड, डाउन, वापस राइट साइड, डाउन, मतलब एक बार ऊपर की साइड लगेंगे और एक बार नीचे की साइड लगेंगे वैसे। फिर हमें वापस चेक करना है, तो ये वाला पीस सही लगा हुआ है, ये भी सही लग गया, ये वाला पीस अपने आप ठीक लग गया है, और ये वाला पीस भी सही है, क्योंकि ग्रीन ऑरेंज यहाँ पे, ग्रीन ये रहा, और येलो ये रहा। अब इसके बाद आता है फाइनल स्टेप, कॉर्नर पीसेस को सही लगाने का। तो उसके लिए हमें येलो को नीचे रख देना है, और फिर कोई भी अपनी एक साइड चूज़ कर लेनी है आपको, जहाँ से आपको वही 4 स्टेप जो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट बार सीखे थे वो लगाने हो, ताकि जब तक येलो नीचे ना आ जाए। और हमें उसके बाद में ये लेयर को ऐसे नहीं करना है कि जैसे यहाँ से वो लग गया, जैसे अब यहाँ पे पहले हम 4 स्टेप लगाएंगे, 1 2 3 4, नहीं लगा, 1 2 3 4, अभी भी नहीं लगा, 1 2 3 एंड 4, अभी भी नहीं लगा, 1 2 3 एंड 4, तो अब लग गया। अब हमें ऐसा नहीं करना कि हमें घुमा के ऐसे कर देना है। तो हमने रेड साइड चूज़ करी थी, तो हमें सिर्फ नीचे लेयर से जो पीस गलत लगा हुआ उसको रेड की साइड में लेके आना, जैसे ये और ये। तो अब ये पीस यहाँ पे आ गया, तो वापस वहीं से वो स्टेप लगाने हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो ये ऐसे हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो यही बेस्ट इजी तरीका है सॉल्व करने का। सो ये है सबसे इजी तरीका है ये क्यूब सॉल्व करने का। और अगर आपका इसके बाद क्यूब सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया है, और अगर समझ नहीं है तो वापस वीडियो देख लेना, समझ आ जाएगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।